गौतम बुद्ध के गुरु कौन हैं? इस विषय में सभी को बहुत ही चिंतन मनन रहती है कि आखिर गौतम बुद्ध के गुरु हैं तो हैं कौन। तो एक बात बताती हूँ दोस्तों, गौतम बुद्ध स्वयं के गुरु थे। बुद्ध ने अपने चिंतन मनन से ज्ञान से पाया था कि दुनिया में दुख क्यों है। इस पे बुद्ध ने बहुत चिंतन मनन किया, तब जाकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। बुद्ध ने प्रत्युत सम्युत्पाद का सिद्धांत दिया। हर क्रिया के पीछे का कारण है, अर्थात कुछ भी चमत्कारिक रूप से नहीं होता, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता ही है, अर्थात कोई चमत्कार नहीं हो सकता। यह सारा ज्ञान गौतम बुद्ध को चिंतन मनन से मिला, जिससे वे बुद्ध कहलाए। इसलिए बुद्ध का कोई गुरु नहीं था, बुद्ध तो स्वयं में ही गुरु थे। फिर भी दोस्तों, लोगों का कहना है कि बुद्ध के गुरु कौन है। तो बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से आकर पूछा कि गुरुदेव, आपके गुरु कौन है, आप इस विषय में हमें कुछ बताइए। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि गुरु कहीं अलग से नहीं होता, गुरु बनाने के लिए हमें सोचना पड़ता है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध अपने शिष्य को एक कहानी सुनाते हैं और उस माध्यम से बताते हैं कि उनका गुरु कौन है, कहाँ है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफ़ेद दाढ़ी वाले 3 साधु महात्माओं को देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। हमें भोजन करना है। साधुओं ने बोला, ठीक है, कृपया मेरे घर पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। क्या तुम्हारा पति घर में है, ऐसा साधुओं ने प्रश्न किया। तो वह औरत कुछ देर तो हो गई और कहती है, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। औरत ने उत्तर दिया, तब हम नहीं आ सकते। तीनों एक साथ बोले। थोड़ी देर के बाद पति घर वापस आया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी, अब तो मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश करिए। हम किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, साधुओं ने स्त्री को बताया। ऐसा क्यों? औरत ने अचरज से पूछा। जवाब में मध्य खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन है और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम जो करेंगे वो सच ही होगा और हम देखते ही देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। हम तुम्हारी बात भी सही बोल रही हो, इससे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धन को ही बुला लेते हैं, पति बोला। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही और वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए। अंततः निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में से जो आना चाहिए आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उनसे यह आग्रह किया कि यह बात उनसे सामने पूरी की पूरी दोहरा दी। साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से दूर जाने लगे। अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा। पुत्री, दरअसल तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो हमें अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, हमें प्रेम को बुलाता है, उसके यहाँ हम बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। तो दोस्तों, गुरु कहीं अलग जगह से खोजने से नहीं मिलता, गुरु तो हमें अपने अंदर ही बनाना पड़ता है।
यदि हम अपने घर परिवार में प्रेम से हैं तो धन और सफलता अपने आप आ जाती है। कम धन होते हुए भी इंसान खुश रहता है, तो प्रेम का जहाँ वास होता है वहाँ पर धन और सफलता अवश्य होती है। तो दोस्तों, पता चला आपको कि गौतम बुद्ध के असली गुरु कौन थे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।